हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन जो क्लास लेने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में अपना जो टाइटल है आज का ये कंस्ट्रक्शंस बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। मतलब अपन को इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल की वैल्यू दे देंगे, अपन को बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करें। एक तो ये वाला टॉपिक आज अपन लेने जा रहे हैं और दूसरा टॉपिक है कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री। ये भी एक बाइनरी ट्री का ही काइंड्स कह दो, प्रकार है। कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री, शॉर्ट में अपन बोल देते हैं BST। BST का मतलब हो गया बाइनरी सर्च ट्री। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई गिवन वैल्यू होगी, वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन को बाइनरी सर्च ट्री का कंस्ट्रक्ट करना है ना। एक अपन को कंस्ट्रक्शंस करना है, मतलब ट्री कैसे बनाएंगे। और एक अपन को इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की वैल्यू दे देंगे। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, BCA BTech MCA जो भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और अच्छा मार्किंग वाला क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन देखा था। वो देखा था अपन ने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल रिजल्ट से अपन ने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट की थी, है ना। सेम वैसे ही अपन रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए अपन है ना ट्री का कंस्ट्रक्शंस करेंगे। थोड़े से इसका क्राइटेरिया अलग होता है BST का, तो इसके भी कुछ रूल्स आपको माइंड में फॉलो करने होंगे। उसके अपन को ट्रेवर्सल के जो मतलब 3 अपने होते हैं मेथड्स, तो इसमें से अपन को इन ऑर्डर का मतलब समझ में आना चाहिए, पोस्ट ऑर्डर का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर दोनों की मीनिंग क्लियर है तो अपन है ना ईजी वे में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाइनरी ट्री को। तो अपन बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करें, तो अपन देखें कि एग्जांपल लेके देखते हैं एक। तो अपना क्वेश्चंस का अपना ये एग्जांपल क्वेश्चंस है, कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल रिजल्ट्स गिवन। मतलब अपन को पोस्ट ऑर्डर का ट्रेवर्सल का रिजल्ट दे रखा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का रिजल्ट अपन को दे रखा है। पोस्ट ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर क्या है, प्री ऑर्डर क्या है, ये ट्री को अपन कैसे ट्रेवर्सल करें। तो ट्रेवर्सल के ये नियम है। ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है कि ट्री में जितने भी नोड से अपन ट्री बनी हुई है, तो एग्जैक्ट है ना एवरी नोड को विजिट करो, एवरी नोड को एक्सेस करते हुए अपन है ना उनको एक्सेसिंग करते हुए चले, वन टाइम एक्सेसिंग हो जानी चाहिए। तो अपने पास क्या रूल्स है, ट्री आप है ना पढ़ चुके। ट्री मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे रखा है। ट्री में बेसिकली 3 स्टेप्स मेन होती है। अब ट्री में मेन 3 स्टेप्स क्या होती है, तो ये अपन ये थोड़ा सा देख चुके पहले कि एक तो आपका जैसे ये होता है ना कि आपका एक रूट्स नोड होगा, कि आपका ट्री में जैसे ये एक अपन ट्री ले लें, जैसे ये अपना एक तो ये रूट हो गया, फिर इसकी है ना लेफ़्ट सब ट्री, जैसे एक ये B ले लिया, एक ये अपन ने C ले लिया। तो अपने है ना एक तो ये पोर्शन हो गया, एक ये वाला पोर्शन हो गया, एक ये वाला पोर्शन हो गया, तो 3 है। अब 3 पोर्शन को क्या बोलेंगे, जो सबसे स्टार्टिंग का जो पोर्शन हो गया ना, स्टार्टिंग का जो लेवल है टॉप लेवल, वो तो रूट कहलाता है। रूट से स्टार्टिंग होती है ट्री की, और फिर लेफ़्ट और फिर राइट 2 लिंक होते हैं बाइनरी ट्री में। तो लेफ़्ट में अगेन ये आपका अपने आप में इटसेल्फ ट्री हो सकती है, एक राइट सब ट्री हो सकती है ना। तो बी से फिर आपका फर्दर लिंक हो सकता है ना, ब्रांचें हो सकती है, C के साथ में फिर फर्दर लिंक हो सकता है। तो इसको अपन लेफ़्ट सब ट्री, इसको लेफ़्ट सब ट्री, इसको राइट सब ट्री। तो ये फिर अपने आप में ट्री होगी, तो फिर ये रूट हो जाएगा, फिर इसका लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट राइट, तो ऐसे चलता रहेगा। तो एक तो अपना ये रूट होता है, लेफ़्ट और राइट, 3 पोर्शन मेन हो गए ट्री के। तो अगर अब इनमें अपन देखें पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में जो रूट होता है उसको पहले तो लेफ़्ट ट्री को विजिट करो, फिर राइट ट्री को विजिट करो, फिर रूट को रखो, लास्ट में रूट नोड होता है पोस्ट में। और इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट नोड बीच में होता है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री में पहले रूट आएगा, फिर लेफ़्ट आएगा, फिर राइट आएगा। तो ये 3 अपने पास रूल्स है मेजर ट्री के ट्रेवर्सल के। तो पोस्ट का मतलब क्लियर है कि रूट नोड सबसे लास्ट वाला होता है। फिर पोस्ट ऑर्डर में क्या कंसेप्ट हुआ कि पहले लेफ़्ट ट्री का ऑर्डर होगा, फिर राइट सब ट्री होगी, फिर आपका रूट होगा, 3 पोर्शन हो गए।
इनमें क्या होता है, पहले लेफ़्ट वाला पोर्शन होगा, फिर बीच में रूट आएगा और फिर रूट के राइट की तरफ सब ट्री हो जाएगी, राइट सब ट्री है ना। वो प्री में क्या होता है, रूट पहले होता है, लेफ़्ट सब ट्री बाद में होती है, राइट सब ट्री उसके बाद होती है। तो 3-3 के कॉम्बिनेशन से ये प्री, पोस्ट और इन, ये 3 ऑर्डर अपन डिसाइड करते हैं। ऐसे भी वर्ड से ही क्लियर है। इन का मतलब बीच में रूट, पोस्ट का मतलब बाद में सबसे लास्ट वाला नोड हो गया, प्री का मतलब रूट को सबसे पहले यूज करेंगे। तो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये अपन को रिजल्ट्स दे रखा है। अब इस रिजल्ट से ट्री बनाना अपन को आ जाना चाहिए। अब ट्री कैसे बनाएं, अब वो देखते हैं अपन स्टेप्स। परीक्षा में अपना ऐसे क्वेश्चंस दे रखा होगा, ये 2 कॉम्बिनेशन कोई से भी दे सकते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन के बेस पे अपन को ट्री बनाना होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, फुल मार्किंग का क्वेश्चंस है। एग्जैक्ट अगर फाइनल रिजल्ट सही बनेगा तो फुल मार्किंग होगी आपकी। तो अपन अब देखें कि अपन क्वेश्चंस को लेकर है ना प्रैक्टिस करें इसकी कैसे बनाएं। अब अपन को मेन जो ध्यान देना है, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, इनके रिजल्ट्स पे ध्यान देना अपन को। अब अपन देखते हैं पोस्ट ऑर्डर पे चले। अब पोस्ट ऑर्डर में तुमको पता है कि पोस्ट ऑर्डर में क्या रूल होता है। तो पोस्ट ऑर्डर में जो रूल होगा, पोस्ट ऑर्डर में ये रूल्स अपन ने देखा था कि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि लेफ़्ट, फिर राइट है ना, फिर रूट। तो लेफ़्ट का पोर्शन होगा, फिर राइट के कुछ नोड होंगे, फिर सबसे लास्ट में रूट होता है। अब अपन यहाँ देख रहे हैं ना रूट। अब रूट किसको बनाई, तो वो रूट देखोगे तुम, तो रूट अपना जो बन जाएगा है ना, रूट अपना ये होगा पी अपना रूट होगा, ये अपना रूट होगा पी। अब पी को फिर अपन तुम देखोगे कि पी तो अपना रूट बन जाएगा। सपोज ये तो पी तो अपना रूट होगा। अब अपन को ये कन्फर्म हो गया कि पी अपना रूट होगा, ये पी रूट होगा, ये अपना रूट कहलाएगा, ट्री का रूट हो जाएगा। अब इन ऑर्डर में देखो, इन ऑर्डर में क्या होता है कि रूट को एकदम बीच में होता है रूट। पहले लेफ़्ट सब ट्री होती है, फिर रूट आता है, फिर राइट सब ट्री होती है। तो अपन ने पोस्ट ऑर्डर से क्या डिसाइड किया कि रूट की पोजीशन डिसाइड हो गई। अब अपन क्या डिसाइड करेंगे कि रूट के लेफ़्ट में कितने नोड आएंगे, राइट में कितने नोड आएंगे। किससे पता चलेगा, इन ऑर्डर से। अब इन ऑर्डर में आ जाओ सीधे ही। अब पी की पोजीशन ये देखिए अपन, ये रहा आपका पी। अब पी में देखें, यहाँ पे अगर ना ऐसे स्टेप्स बना सकते हो, ऐसे स्टेप्स बना सकते हो। अब पी में है ना लेफ़्ट की तरफ देखो कितने नोड है। तो पी में अपन चले तो एक तो टी हो गया, एस हो गया, क्यू हो गया है ना, ए हो गया, ए के बाद में ई हो गया, ई के बाद में ये है ना डी आ गया। कैसे पता चला, इस पी से इधर की तरफ चला और पी से ये राइट, ये बीच में क्या आया, ये रूट आ गया, ये रूट आ गया। बिल्कुल ईजी है। रूट कहाँ से देखा, पोस्ट ऑर्डर से देखा। तो पोस्ट ऑर्डर के लेफ़्ट में कितने नोड है लिख लेंगे, राइट में कितने नोड है वो लिख लेंगे। तो ये मैं है ना ये जो लिखूँगा पी के रूट, ये है ना लेफ़्ट की तरफ लिखूँगा मैं। ये थोड़ा सा अपन ने गलत लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा अपन करेक्शन कर देते हैं। तो लेफ़्ट में देखो, पी के लेफ़्ट में क्या क्या आ रहा है। तो आप देखो टी आ रहा है, एस आ रहा है, क्यू आ रहा है ना, ए आ रहा है, फिर ई आ गया है ना, फिर आपका ये डी आ गया है ना। वहाँ से देखा पी के लेफ़्ट का। और पी के राइट में देखेंगे तो एम आ गया, एक्स आ गया है ना, सी आ गया, आर आ गया और एफ आ गया है ना। ये कौन सी वैल्यू है, ये आपका ये है ना इन ऑर्डर की वैल्यू है, इन ऑर्डर, ये इन ऑर्डर का रिजल्ट है। फिर अपन है ना क्या देखें, अब पोस्ट ऑर्डर में आ जाओ सीधे ही। अब आप देखो पोस्ट ऑर्डर में ये टी एस क्यू ए ई डी, टी एस क्यू ए ई डी। अब वो देखो तो आपका ये टी आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया, डी आ गया, ई आ गया, ठीक है ना। ये पूरे नोड ये मिल गए। देखो ये तो टी हो गया, टी के बाद में ये एस हो गया, एस के बाद में ये क्यू हो गया, क्यू के बाद में ये ए हो गया है ना, ए के बाद में ई हो गया और ये डी हो गया। तो ये रिजल्ट है ना, ये लिख लो। ये कौन सा रिजल्ट है, ये पोस्ट ऑर्डर का। तो पोस्ट ऑर्डर में देखेंगे इसका है ना क्या रिजल्ट है। तो ये टी हो गया, ये आपका एस हो गया है ना, ये टी हो गया, क्यू है मतलब ये
पोस्ट ऑर्डर में देखो T Q S D E A, ठीक है ना, ये आपका पोस्ट ऑर्डर का रिजल्ट हो गया। अब इधर देखें, ए तक हो गया ना अपना। अब एम, ये एम है, एम के बाद में सी आ रहा है, सी के बाद में एफ आ रहा है, एफ के बाद में आर आ रहा है, आर के बाद में एक्स आ रहा है। ये आपका पोस्ट ऑर्डर वाला कंसेप्ट हो गया। तो दो पार्ट में ब्रेकअप हो गया। ये लेफ़्ट वाला पोर्शन हो गया, ये राइट सब ट्री का पोर्शन हो गया। लेफ़्ट में ये आपका इन ऑर्डर हो गया, नीचे वाला पोस्ट ऑर्डर हो गया। फिर ये इन ऑर्डर की वैल्यू है, ये पोस्ट ऑर्डर की वैल्यू है। अब अपन देखें कि अपना पी तो रूट डिसाइड हो गया। अब ये भी कंफर्म हो गया कि ये पी के लेफ़्ट में आएगा, ये पी के राइट में जाएगा। अब अपन फिर ये डिसाइड करें, ये अपने आप में ट्री के सब ट्री, लेफ़्ट सब ट्री का पोर्शन हो गया, राइट सब ट्री का हो गया। अब अपन को ये क्लियर हो गया कि ये लेफ़्ट वाला पोर्शन, ये राइट सब ट्री का पोर्शन। फिर इसमें प्री और पोस्ट ऑर्डर का कंसेप्ट हो गया। फिर अपन देखें रूट किसको बनाए। अब तुम देखोगे रूट के लिए फिर मैं कहाँ से क्या देखूँ, तो रूट के लिए फिर अपन है ना पोस्ट ऑर्डर में जाएं। तो अब ए अपना यहाँ रूट बनेगा, ये रूट बनेगा, और इधर जो रूट बनेगा वो बनेगा एक्स बनेगा रूट, ये एक्स बनेगा, है ना, यहाँ पे एक्स बनेगा ये रूट। अब तो अपन देखें फिर वही डायग्राम अपन फिर बनाते हैं। तो ए को मैं यहाँ रूट बनाता हूँ, ठीक है ना, इधर एक्स को रूट बनाऊँगा। अब फिर तुम कहोगे कि ए को और एक्स को फिर इसका लेफ़्ट का पोर्शन कैसे देखेंगे, राइट का पोर्शन कैसे देखेंगे। इधर एक्स को मैंने अगर रूट बना दिया तो एक्स के लेफ़्ट में कौन से नोड आएंगे, एक्स के राइट में कौन से नोड आएंगे। तो अब तुम कहोगे कहाँ से देखूँ, तो फिर तुम्हें वापस इन ऑर्डर में देखो। अब इन ऑर्डर में देखो एक्स की पोजीशन क्या कहाँ है, तो एक्स की पोजीशन अपन देखते हैं। तो एक्स की पोजीशन देखो ये रही, ये आपका एक्स रहा। इधर ए की पोजीशन कहाँ है, ये ए रहा, ये ए रहा। अब अपन देखें ए के लेफ़्ट में कितने नोड जा रहे हैं और राइट में कितने नोड जा रहे हैं। तो फिर अब तुम देखो यहाँ से फिर अपन चले ना। अब ए के तुम देखो, ए के इधर तो जा रहे हैं हमें ई डी, ये ई और डी आ गया, है ना, और ए के इधर टी एस क्यू, ये आ गया टी एस क्यू, ठीक है ना। और इधर देखे एक्स के लेफ़्ट में कितने नोड जा रहे हैं, सी जा रहा है, आर जा रहा है ना, और एक सी हो गया, आर हो गया, और एक एफ हो गया, सी आर एफ, ये एफ हो गया। और इधर राइट में कितने जा रहा है, एम आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है। ये डिसाइड कहाँ से हुआ, इन ऑर्डर से। इन ऑर्डर का क्या मतलब होता है, इन बीच में आता है, फिर लेफ़्ट का पोर्शन, राइट का पोर्शन। कहाँ से देखेंगे, इन ऑर्डर से देखेंगे, है ना। अब फिर इसको पोस्ट ऑर्डर में फिर चेक करो, टी एस क्यू क्या पोजीशन है। तो टी एस क्यू, तो ये रहा टी वी रहा, ये एस रहा, एस रहा, क्यू रहा। तो इसका जो दे रखा ना अपन को टी क्यू एस, ये हो गया। और ई डी को देखा अपन ने, तो ये ई डी ये वाला पोर्शन रहा, तो ये डी ई, ये अपना ये हो गया, है ना। अब ऐसे देखो, यहाँ एम अकेला सिंगल नोड है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर एम के बाद में अपन एम का देखें, ये देखो सी आर एफ, तो यहाँ पे देखें अपन सी आर एफ, ये रहा सी एफ आर, ऑर्डर यह दे रखा सी एफ और आर। अब ये कौन सा है, ये इन है ना, ये कौन सा ऑर्डर है, ये पोस्ट का है ना। अब फिर अपन आगे फर्दर फिर डिसाइड करें कि आपका इन ऑर्डर है ऊपर, नीचे पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर से क्या देखेंगे, फिर अगेन रूट की पोजीशन देखो, है ना। ये तीसरा लेवल चल रहा है अपना, पहला लेवल हो गया, फिर दूसरा लेवल हो गया, अब तीसरा लेवल में रूट किसको बनाऊँ। तो अब तुम देखो यहाँ पे है ना आर रूट बनेगा, ये रूट बनेगा आर, ठीक है ना। के कलर अपन दूसरा ले लेते हैं, ये रूट बनेगा आर। और यहाँ पे रूट को कौन सा बनेगा, यहाँ पे ई बनेगा रूट, यहाँ पे कौन सा बनेगा, एस बनेगा। तो अब फिर अपन देखें, यहाँ पे एस को मैं रूट बना देता हूँ, ये एस को रूट बना दिया, और इधर मैंने ई को रूट बना दिया, ई को रूट बना दिया। इधर मैंने ना आर को रूट बना दिया, आर को रूट बना दिया। अब अपन क्या देखें, एस के लेफ़्ट में कौन सा डेटा आएगा, एस के राइट में कौन सा डेटा आएगा, ई के लेफ़्ट में कौन सा आएगा, राइट में कौन सा आएगा, है ना। इधर आर को देखेंगे तो आर में लेफ़्ट में कौन सा आएगा, राइट में कौन सा आएगा। किससे देखेंगे, इन ऑर्डर से,
पोस्ट ऑर्डर से क्या डिसाइड होता है, रूट नोड की पोजीशन डिसाइड होती है। फिर रूट के लेफ्ट में कौन से पोर्शन क्या पोर्शन होगा, रूट के राइट में कौन से नोड आएंगे, वो इन ऑर्डर से डिसाइड करो। तो ये थोड़े से आप प्रैक्टिस बना लोगे, स्टेप बाय स्टेप्स लिखते जाओ, फाइनल फिर ट्री डिजाइन कर दो। अब अपन देखें एस की पोजीशन ये रही आपकी, एस की पोजीशन ये रही। अब ये एस अगर हो गया तो अब ये क्लियर हो गया कि ये टी इधर आ जाएगा और ये आपका क्यू इधर आ जाएगा, है ना, क्यू हो गया, क्यू। है ना, ये इधर ये है ना, ये इन हो गया ना, ये इन ऑर्डर में रूट बीच में होता है, तो इसके लेफ्ट में ये हो गया और क्यू आपका ये हो गया। फिर अपन ई देखें, ई आपका ये रहा और ई के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में ये, तो ये डी है ना, ये राइट में है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, राइट में डी नोड आएगा, ये खाली रहेगा, यहाँ पे डी आ जाएगा राइट में, ठीक है ना। ये इसके राइट में आएगा, ये राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो ये पूरा अपना पूरा हो चुका, ये टी एस क्यू पूरा आ गया। इधर अपन ने ई देखा तो ई के राइट में डी है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। इधर देखेंगे तो ये एम अकेला रह जाएगा, है ना। इधर देखेंगे आर को रूट बनाया तो आर के लेफ्ट में तो सी है, ये तो सी हो गया, ये आपका ये रूट ये रहा इन ऑर्डर में, तो ये तो आपका सी हो गया और इधर आपका ये एफ हो गया, ये राइट में, आर के राइट में ये। अब ये सब कुछ ये क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो अब इसका फाइनल एक ट्री बना सकते हो पूरे नोड को लेके। अब फाइनल ट्री कैसे बनाएंगे, अब तुम देखो। सबसे पहले तो अपना ये पी चला, ये पी आ गया, ठीक है ना। फिर पी के बाद में ये ए रूट बना, इधर ए आ गया ये, और इधर अपना बना एक्स बना, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया। फिर अपन ने देखा इधर है ना एस आ गया, इधर लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में इधर एस आ गया। फिर एस में देखा तो इधर लेफ्ट में टी आ गया, है ना। टी में अपन टी के राइट में, ये एस के राइट में देखा तो ये क्यू आ गया, ये क्यू आ गया, ठीक है ना। फिर ये ए के अपन है ना इधर चले राइट पोर्शन पे, ए के राइट पे आ गया, तो ए के राइट पे ये ई आ गया, ई आ गया। ई के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ई के राइट में डी आ गया, ये आपका डी आ गया, ठीक है ना। अब इधर देखो एक्स के लेफ्ट में एम आ गया, ये एम आ गया, ठीक है ना। और अपन देखें एक्स के राइट में आर आ जाएगा, ये आर आ गया। फिर आर के लेफ्ट में सी आ रहा है, ये सी आ रहा है, और आर के राइट में ये एफ आ रहा है, ये एफ आ रहा है। तो ये आपका एक फाइनल पूरी ट्री बन गई। तो ये आपका है ना एक रिक्वायर्ड पूरा रिजल्ट आ गया, ये पूरा रिजल्ट आ गया अपना, ये पूरा एक रिजल्ट हो गया। यहाँ से लेके ये पूरा एक ब्लॉक बना देता हूँ, ये फाइनल ट्री हो गई है, फाइनल ट्री। अब ये जो ट्री बना रहा हूँ, टोटल नोड देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो पूरा एग्जैक्ट ये इस रिजल्ट से ये पूरी ट्री आपकी डिजाइन हो गई। तो डिजाइन करने में थोड़ा सा अपन को माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो अपन पोस्ट ऑर्डर से रूट का डिसाइड करेंगे, फिर रूट का डिसाइड करके, है ना, फिर अपन इन ऑर्डर में देखेंगे कि रूट की पोजीशन इन ऑर्डर में कहाँ पे है। फिर लेफ़्ट को देखेंगे, राइट नोड को देखेंगे, फिर अपन वापस है ना ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे लेफ़्ट की, राइट की। फिर अपन है ना पोस्ट ऑर्डर में इनको सीक्वेंस देख लेंगे, इनका क्या ऑर्डर आ रहा है। तो पूरे जो 5 या 6 नोड जो भी आ रहे हैं, फिर पोस्ट ऑर्डर में उनको मैच कर लो कि इनका ऑर्डर क्या चल रहा है, और ऐसे ही इधर राइट सब ट्री के मैच कर लो। फिर अपने आप में ये ट्री के इन ऑर्डर की वैल्यू हो गई, पोस्ट ऑर्डर की हो गई। फिर जो अपन ने फर्स्ट रूल जो फॉलो किया था वही रिपीट करते रहो। फिर आप है ना ये रूट बन जाएगा। फिर इसको इन ऑर्डर में आ जाओ, फिर लेफ़्ट में देखो, फिर राइट में देखो, फिर पोस्ट ऑर्डर में उनके सीक्वेंस देख लो, फिर पोस्ट ऑर्डर से फिर वापस रूट का डिसाइड करो। तो ऐसे चलते चलते कई सारे लेवल हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लेवल होंगे उतने ये नोड बढ़ते जाएंगे। तो प्रैक्टिस चाहिए, कोई ये ज़्यादा अपना ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है,
इजी क्वेश्चंस है, इजी वे में आप कर सकते हो। तो ये ट्री परीक्षा में क्वेश्चंस आता रहता है। तो अपन ने ना 2 कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए ट्री बनाने की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। तो 2 कॉम्बिनेशन अपन ने क्या क्या यूज कर लिया, एक तो इन ऑर्डर और एक आपका प्री ऑर्डर, इससे पहले वाला जो ट्यूटोरियल था, है ना। और आज का जो ट्यूटोरियल में अपन ने क्या क्लियर किया, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से ट्री डिजाइन करो। ये नोड कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो ये लंबा डायग्राम भी जा सकता है, इसकी शेप दूसरे तरह से भी डिजाइन हो सकती है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए देखो कि पोस्ट ऑर्डर में क्या रूल्स फॉलो करते हैं, इन ऑर्डर में क्या रूल्स फॉलो करते हैं, प्री ऑर्डर में क्या रूल्स फॉलो करते हैं। अब इसकी अपन एक क्लास और बताऊंगा तुमको। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का रिजल्ट्स दे देंगे अपन को ट्रेवर्सल का, उससे अपन को ट्री बनाना आना चाहिए। तो ये एक अपना एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में थोड़ा सा अपन लेंगे बाइनरी सर्च ट्री, है ना। बाइनरी सर्च ट्री को अपन लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस परीक्षा में आता है। तो बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाएं, तो थोड़ा सा पहले अपन को बाइनरी ट्री को देखना कि होती क्या है। तो अपन ना नेक्स्ट में इसमें देखें, नेक्स्ट टॉपिक अपना देखो बाइनरी सर्च ट्री। ये भी है ना बाइनरी ट्री का एक प्रकार कह दो। अब इसमें भी एक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हुए अपन ट्री डिजाइन करेंगे। परीक्षा में क्या होता है कि अपन को ये वैल्यू दे देंगे, कोई से भी ऑर्डर में हो सकती है वैल्यू, असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना, अनऑर्डर्ड, कोई सा भी ऑर्डर में हो सकती है। तो बीएसटी में क्या होता है कि कोई भी जो रूट नोड होगा, है ना, कोई भी नोड की वैल्यू होगी, वो रूट नोड से अगर छोटी है, लेस देन या इक्वल है, तो लेफ़्ट की तरफ रखो। अगर वैल्यू अगर ग्रेटर है तो राइट की तरफ रखो। मतलब कोई भी नोड की वैल्यू आएगी वो रूट नोड से चेक होगी। सिंपल सी थ्योरी है कि कोई भी डेटा आया तो रूट से चेक करो कि लेफ़्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो अपन इस एग्जांपल को देखें कि इससे ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करें। अपन को एग्जाम में ये वैल्यू दे देते हैं 60, 10, 160, 100, 70, 80, 105 एंड 30, है ना। ऐसे कोई सी भी इंटीजर टाइप का कोई भी डेटा वैल्यू हो सकती है। अब इस डेटा वैल्यू को लेके बाइनरी ट्री मतलब बाइनरी सर्च ट्री का कंस्ट्रक्शंस करो। तो अपन देखें इसका 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि इससे अपन बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शंस कैसे करें। तो देखें अपन, अब देखो सबसे फर्स्ट वैल्यू है अपनी 60, है ना। ये वैल्यू को 1 बाय 1 अपन लेते जाएंगे, रूट से चेक करेंगे और चेक करके इनकी प्रॉपर पोजीशन पे इनको लगाते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू आई है 60, तो 60 को आप है ना क्या करो, इसको रूट बना लो, 60 को है ना रूट नोड बना लो। तो मैं 60 को लूँगा तो ये 60 को मैं यहाँ रूट बना लेता हूँ, जैसे 60 हुई यहाँ पे, तो ये आपका रूट बन जाएगा, ये आपका रूट बन जाएगा। अब अपने पास 10 आएगा, है ना। यहाँ पे अपन 10 लेके चल रहे हैं, 10 इज लेस देन 60, लेस देन हो गया है ना 60 से। तो अपन इसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट एट लेफ्ट, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे इसको, क्योंकि एक रूल है कि अगर नोड की वैल्यू रूट से लेस होती है या इक्वल भी होती है तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करो उसको। अगर रूट से ग्रेटर होती है तो राइट की तरफ शिफ्ट करो। तो अपन है ना 10 को लेके चले तो 10 है ना इसके लेफ़्ट में आ जाएगा, ये 10 आपका लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। फिर अपन है ना इसको 160 को चेक करेंगे, तो 160 अपना आया, 160 इसको चेक किया रूट से, तो ये ग्रेटर देन हो गया रूट से, 60 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे आपका रूट 60 है, तो ये 60 से ग्रेटर देन हो गया। तो इसको अपन राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो अपना नेक्स्ट स्टेप ये हो गई कि 60 हो गया, है ना, इधर आपका 10 हो गया, फिर अपना है ना 160 आया, तीसरे नंबर की ये वैल्यू आई अपनी, तो 160 को अपन राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, 160 को। फिर अपनी ये फर्स्ट स्टेप्स हो गई, है ना, ये सेकंड स्टेप हो गई। फिर 160 के बाद में अपने पास 100 आएगा। अब यहाँ पे 100 थर्ड स्टेप में, है ना, 100 लेके आया मैं, 100 अपन रूट से चेक करेंगे तो ये क्या हुआ 60 से ग्रेटर है ना। और फिर ग्रेटर है तो ये राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो राइट पे ऑलरेडी 160 है,
फिर 160 को फिर 100 से फिर अपन चेक करेंगे, तो ये 100 क्या है, 160 से बिलो है। तो इसका सिंपल सा रूल हो गया कि ये जो 100 है 160 के लेफ़्ट में लग जाएगा। तो अपनी स्टेप्स ये हो जाएगी 60, यहाँ पे हो गया आपका 10 है ना, इधर हो गया 160 है ना, और इधर ये 100 आया, 100 आपके लेफ़्ट में आ जाएगा क्योंकि इससे लेस है, तो ये 100 आ गया। थर्ड स्टेप बन गई है। फिर अपन है ना अब 70 लेके चलेंगे, फोर्थ स्टेप। अब 70 को चेक करोगे तो 70 इज ग्रेटर देन 60, रूट से ग्रेटर है, तो 70 ग्रेटर देन 60। 60 क्या है अपना, ये रूट है, तो रूट से ग्रेटर हुआ तो राइट की तरफ जाएगा। फिर राइट में देखा 160 है, तो 160 से ये 70 बिलो है, लेस है, तो ये लेफ़्ट में आएगा। लेफ़्ट में ऑलरेडी 100 लगा हुआ है। फिर 100 से अपन चेक करेंगे तो 100 के लेफ़्ट में आ जाएगा, है ना। तो ये अपन ऐसे चेक करते हुए 1 बाय 1, तो 60 हो गया, 60 से आपके 60 के लेफ़्ट में 10 हो गया, इधर 160 हो गया, है ना। फिर अपना 70 आया, 70 100 से बिलो है, तो 100 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 100 के लेफ़्ट में 70 चला जाएगा, यहाँ पे 70 चला जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी आपकी ये फोर्थ स्टेप्स हो गई। फोर्थ के बाद में अपन देखें 80 आएगा, है ना। अब 80 को चेक करेंगे अपन, नेक्स्ट स्टेप 5th नंबर पे 80 को चेक करेंगे, तो 80 रूट से ग्रेटर है, 80 है ना, रूट से ग्रेटर है, ये रूट नोड है 60, तो 60 से ग्रेटर हुआ, तो 60 से ग्रेटर हुआ तो ये राइट की तरफ चला, तो राइट पे ऑलरेडी 160 लगा हुआ है। फिर 160 से चेक किया तो ये ना 100 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी है, और 80 100 से 100 मतलब 80 है ना 100 से बिलो है, यहाँ पे 70 है, तो 70 ऑलरेडी लेफ़्ट में लगा हुआ है, तो ये 70 के राइट में चला जाएगा, 70 के राइट में चला जाएगा ये 80। है ना। फिर एक नेक्स्ट स्टेप अपना 105 आएगा, तो 105 को देखेंगे, ये भी 60 से ग्रेटर है, 160 से बिलो है, 100 से ग्रेटर है, या जगह खाली है, तो अपन है ना नेक्स्ट स्टेप में 105 को इधर ऐड कर देंगे 105 को। फिर अपन है ना 30 को चेक करेंगे, तो 30 को चेक करेंगे तो 30 क्या है, 60 से बिलो है, लेस है ना, और फिर 10 से ग्रेटर हो गया, तो ये 30 है ना इधर आ जाएगा, 30 आपका इधर आ जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट जो अपन ने ये डिज़ाइन किया, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री बन गई। ये जो पूरा स्ट्रक्चर अपना बना, ये फाइनल रिजल्ट हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गई। एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को अपन ने यहाँ पे ना शिफ्ट करते हुए चले अपन। तो अपन देखें पूरे वैल्यू आ गई क्या, तो पूरी वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब अगर एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करें तो डायरेक्ट भी आप डायग्राम बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप एक 1 बाय 1 नोड लेते जाओ, उसको शिफ्ट करते हुए दिखाते जाओ, तो आपका एक प्रॉपर वे में ट्री बन जाएगी। तो अब वापस अगर एक बार रूल्स को फॉलो करें, सबसे पहले 60 आया, 60 को अपन ने रूट बना दिया, है ना। फिर 10 आया, अब 10 को रूट से चेक करो, 10 है ना 60 से स्मॉल हो गया, तो लेफ़्ट की तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो 10 लग गया। फिर अपना 160 आया, 160 को रूट से चेक करेंगे तो राइट की तरफ जाएगा, तो 160 यहाँ पे अपन ने शिफ्ट कर दिया। फिर 100 आया, 100 देखेंगे राइट की तरफ जाएगा, तो राइट पे ऑलरेडी 160 है, तो 100 है ना, इससे 160 से बिलो हो गया तो लेफ़्ट में आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखें 70, 70 को देखें तो 60 के राइट में जाएगा। फिर 160 ऑलरेडी राइट में है, तो 160 से लेस हो गया, तो यहाँ पे इससे लेस हो गया तो लेफ़्ट में आएगा। लेफ़्ट में 100 ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, तो 100 से चेक करेंगे तो ये 70 इसके लेफ़्ट में आ जाएगा। फिर अपने पास है ना 80 आएगा, तो ये 70 के राइट में चला जाएगा। फिर 105 आएगा तो 100 के राइट में चला जाएगा। फिर 30 आएगा तो 30 60 से बिलो हो गया, 60 से बिलो होते ही ये 10 ऑलरेडी लेफ़्ट में 10 है, 10 के राइट में चला जाएगा। तो ये लेफ्ट ग्रेटर और स्मॉल को फॉलो करते हुए अपन को एक BST बनानी होती है। तो आपका ये BST डिज़ाइन हो गई। परीक्षा में क्वेश्चंस आता है, बिल्कुल ईजी है, बस रूल से याद रख लो कि बाइनरी सर्च ट्री का क्या क्राइटेरिया है। कोई भी नोड की वैल्यू आती है
तो ये चेक करो कि रूट नोड से अगर लेस है या ग्रेटर इक्वल है तो लेफ़्ट की तरफ उसको शिफ्ट करेंगे, अगर रूट से ग्रेटर है तो राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई भी वैल्यू लेफ़्ट में राइट में ऑलरेडी पहले से ही मतलब शिफ्ट की हुई है तो फिर उससे आप चेक करो कि इसको लेफ़्ट में रखूँ या राइट में रखूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू को शिफ्ट करते हुए चलेंगे। तो सिंपल से इसके एक रूल बन जाता है कि रूट से स्मॉल वैल्यू तो इधर हो गई, रूट से 60 से पूरी ग्रेटर वैल्यू इधर आ गई, फिर ये अपने आप में रूट हो गया, ये स्मॉल वैल्यू हो गई, उधर ग्रेटर हो गई। तो ऐसे एक प्रॉपर वे में इसके रिजल्ट्स को एनालिसिस कर सकते हो। तो BST यही रूल फॉलो कर लो कि कोई भी नोड वैल्यू होगी रूट से लेस है या इक्वल है तो लेफ़्ट में शिफ्ट करो, अगर रूट से ग्रेटर है तो राइट में शिफ्ट करो। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है ना अपन ट्री को डिज़ाइन इजी वे में कर सकते हैं। तो BST भी एक बाइनरी ट्री का ही काइंड्स का दो प्रकार है। ये परीक्षा में आ जाए तो अपन को ऐसे 5, 6, 8, 10 नोड की वैल्यू दे देते हैं, ट्री बनाना अपन को आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें माइंड यूज करते हुए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।